2 साल की ट्रेनिंग की, इससे मुझे मेरा ये शरीर का एक अंग बन गया है वर्दी। और अब जो मुझे कहते हैं आप ये वर्दी नहीं पहन सकते, आप फर्जी हो। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, मेरे भाई बहन छोटे हैं, मेरे पापा नहीं। अब ये बात कह रहे कितनी आसानी से कह दिया कि ठीक है आप मेहनत करके आए हो तो आप वापस लग जाओगे। आपके पास में इतना कुछ होके आप कुछ नहीं कर पा रहे और आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम वापस लग जाए। 800 घरों के चिराग, 800 घरों के चूल्हे बंद कर दिए। अरे राजनीति करनी तो और भी बहुत कई पहलू है, उन पे करिए। और लो थोड़ा थानेदार बेटो तो कहीं हो घर आई को, तो वो चीजें हम क्यों सहन कर रहे हैं? हमने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में भी अगर 2-3 महीने बाद भी हो जाती हमको कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे खुद जो बाहर बैठकर भर्ती रद्द के बारे में खुशियां मना रहे हैं कि आप अपने भविष्य के अंधकार को नहीं देख पा रहे हैं, बस हम लोगों को वो काम करवाया गया। तो आप कह रहे हो 2021, मैं कह रही हूँ 2022-23 में भी रद्द हो जाती तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता, हमारे अफसर नहीं जाते। जांच कर क्या रहे हैं, कोर्ट में क्या बयान दे रहे हैं, मीडिया में क्या बयान दे रहे हैं, पूरा विरोधाभास। 2021 में जब पेपर दिया उससे पहले की तैयारी के भी तो 1-2 साल जोड़िए, क्योंकि तैयारी को एकदम हवा में तो हो नहीं जाती कि एग्जाम आया और महीने भर में तैयारी हो गई। 2 साल तैयारी में लगते हैं। काहे का आपके खुद की प्रतिभा पे मैं सवाल उठाता हूँ, आप हमारी प्रतिभा पे सवाल उठा रहे हो कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ये फेलियर किसका है? ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फेलियर है। मेरा मानना ये भी है कि ये आरपीएससी का फेलियर है कि उन्होंने सही तरीके से पारदर्शिता से पेपर नहीं करवाए। सब इंस्पेक्टर भर्ती अब राजस्थान में बहुत ज़्यादा जो है हाइट ले रही है। इसको लेकर तरह तरह के जो हैं बयान सामने आ रहे हैं, राजनेताओं के बयान आ रहे हैं और अभ्यर्थी जो लगातार परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है अपनी पूरे दमखम के साथ इस भर्ती में जो है अप्लाई किया, उसके बाद पूरी भर्ती को पैर किया, उसके बाद जो लोग हैं इनके साथ जो अब हो रहा है मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है। क्या लगता है आपके साथ किस तरह का जो हो रहा है ये घटनाक्रम, कैसे आप इसे पूरा फील करते हैं? सर, जो इन्होंने किया है कि अलगाव नहीं करके जो फर्जी और दोषी को एक तराजू में ही तोल दिया है। अब आपने हमारी नौकरियां रद्द कर दी, अब हम बाहर किस मुंह से जाए? आपने नहीं बताया कि ये सही है या ये दोषी है, आपने कुछ नहीं बताया। अब हम समाज में आता है, समाज में आपने पहले ही फैला दिया है 500-600 फर्जी है, 500-600 में एक हम भी तो है। हम अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दे? आप कम से कम हमारे ऊपर ठप्पा तो लगाओ कि हम सही है। भाई हम बाहर जाएंगे, समाज हमसे पूछता है क्या तुम तो फर्जी नहीं हो? हमारा परिवार मेंटल टॉर्चर, मतलब मेंटली टॉर्चर हो रहा है। लोग क्या हो आएगा थानेदार है, और लो थोड़ा तो थानेदार बेटो तो कहीं हो घर आई को, तो वो चीजें हम क्यों सहन कर रहे हैं? हमने अपनी प्रतिभा के दम पे जो कुछ हासिल किया है उसको आपने एक झटके में शून्य कर दिया। भाई आपको शून्य करना ही था तो हमें कम से कम सर्टिफिकेट तो देते कि आप सही हो गलत हो, जिससे हम शान से चल तो पाए। आपने हमारा चलना दूर पर कर दिया है। तो जो ये एसओजी जो जांच कर रही है, आपको लगता है कि जांच सही तरीके से नहीं की जा रही? सर, जांच करते तो ये नौबत ही नहीं आती। जांच कर क्या रहे हैं, कोर्ट में क्या बयान दे रहे हैं, मीडिया में क्या बयान दे रहे हैं, पूरा विरोधाभास। अब मैं आपको आने वाली एसओजी की आपकी आने वाली रणनीति बता दूं। अब एक विनोद रेवाड़ करके एसओजी ने एक विनोद रेवाड़ करके अपराधी को पकड़ा है, जिसकी एसआई में संलिप्तता पाई गई है, एसआई एग्जाम में। अब उस बंदे को पकड़ के उसका इंट्रोगेशन भी कर लिया। अब उसने कुछ नाम बताए होंगे कि ये नाम ये एसओजी के पास है, परंतु उन्हें अब गिरफ्तार नहीं करेंगे। गिरफ्तार कब करेंगे? जब हम डीबी में जा रहे हैं। डीबी में हम कल तक चले जाएंगे, जिस दिन सुनवाई होगी उससे एक दिन पहले या जिस दिन हम डीबी में जा रहे हैं। अब लोग हमारा पक्ष सुनने लगे, लोग हमारे समर्थन में बोलने लगे। अब इस समर्थन को कैसे हटाया जाए, उसके लिए रणनीति। उनको तब पकड़ेंगे जब हमको लोग सुनने लग गए, एकदम पूरा माहौल जीरो। 2 गिरफ्तारी हुई, चलो ये लो फर्जी, ये ईमानदार चले गए। अरे तो हम तो चाहते हैं फर्जियों को पकड़ो, पर ये एजेंडे की तरफ क्यों पकड़ रहे हो? एक प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हो? आपका काम है जांच करना, जांच करो। आपके पास में पूरी मशीनरी पड़ी है, अब जांच करो ना। 800 जनों को आप नहीं छांट रहे हो, फिर आप उम्मीद करते हो कि आप मुखिया हो किसी एक बड़ी सी एजेंसी के मुखिया, जिसके पास में सब कुछ है, जिसको फ्री हैंड है। फिर काहे का आपके खुद की प्रतिभा पे मैं सवाल उठाता हूँ, आप हमारी प्रतिभा पे सवाल उठा रहे हो। आपके पास में इतना कुछ होके आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम वापस लग जाए। ये आप झूठ फैलाना बंद करो, प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करो, काम करो। अच्छा, अभी आपसे पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, क्या बात हुई है? उनसे आपने क्या कहा और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? सर, उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि जो निर्दोष हैं उसके साथ में कभी भी अन्याय नहीं होगा। मैं उसका पूरा पक्ष रखूंगी सरकार के सामने, और वापस एक बार विधानसभा में भी इसके बारे में बातचीत की जाएगी। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ में हैं, निर्दोषों के साथ में खड़े हैं। अभी जैसे आप वहाँ से आप घर तक आ गए हैं, घर पे क्या माहौल रहता है? घर वालों को लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं? घर से निकलना आपका कैसा रह रहा है? निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं? क्या
किस तरह का harassment हो रहा सर है? माहौल जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो रहा है। कोई हमारे पक्ष में बोल रहा है, कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है कि ये निर्दोष हैं या नहीं है। हम किसी भी प्रकार की सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अगर 859 लोगों में से भी चयन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, तो ये फेलियर किसका है? ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फेलियर है। मेरा मानना ये भी है कि ये आरपीएससी का फेलियर है कि उन्होंने सही तरीके से पारदर्शिता से पेपर नहीं करवाए। ये सबसे बड़ी गलती उनकी रही है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो दो सरकारों की भी गलती रही है, पिछली सरकार हो या आज की सरकार हो, दोनों ने भी इस काम को लेकर बहुत ढिलाई बरती, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज राजस्थान का या फिर हर बच्चा किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है? गवर्नमेंट सर्वेंट होने के लिए। गवर्नमेंट में क्यों आना चाहता है वो? इसमें इसलिए आना चाहता है कि एक जॉब सिक्योरिटी पाई जाती है। जॉब सिक्योरिटी होने के बाद में उसे लगता है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाऊंगा तो मुझे लगभग 60 साल तक, अपने जीवन के 60 साल तक मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का, हर किसी का भी एक तरीके से संबल बन जाऊंगा, उसका लालन पोषण सही तरीके से कर पाऊंगा। पर आज आप बच्चे खुद जो बाहर बैठकर भर्ती रद्द के बारे में खुशियां मना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपने भविष्य के अंधकार को नहीं देख पा रहे हैं। आज जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं, हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कल आपकी स्थिति भी यह हो सकती है, क्योंकि एक बार भर्ती रद्द होने के बाद में अब वापस ये ट्रेंड चलेगा, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी जॉब सिक्योरिटी भी हमारे साथ साथ आपके ऊपर भी अंधकार है, भविष्य अंधकार में है। कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी गई है कि इस पूरी भर्ती के दौरान ये कहा गया कि 35 दिन पहले पेपर जो है बाहर आ गया था। आपको लगता है कि पहले पेपर आ गए, फिर इस तरह से घटनाक्रम हुआ, और अभी इस भर्ती को जो कम से कम 4 साल बाद, ये पहले भी तो की जा सकती थी, क्योंकि पेपर आज तो लीक हुआ नहीं, पहले भी हो तो उस समय अगर होता तो क्या उस समय जो होते तो दो चीजें सर। पहली बात कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जो 35 दिन से पहले का आया हुआ हो। हम लोगों ने खुद ने वो देखे हैं, वो क्वेश्चन पेपर देख के हमने खुद ने छाना उसको कि अरे कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो 35 दिन के पहले मतलब बात का आया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। तो ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। दूसरी बात आपने बोली कि अगर यही भर्ती 2021 में रद्द हो जाती, मैं कहती हूँ सर ये भर्ती 2022 में रद्द हो जाती, 2023 में रद्द हो जाती। हमने ज्वाइन नहीं किया था ना, उससे पहले हमने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में भी अगर 2-3 महीने बाद भी हो जाती, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। हम अपने जिंदगी के ये जो 2 साल ट्रेनिंग में हमने जो बिताया ना, एक जेल में बंद होकर जैसा, जहाँ पर ना तो हमें कोई दूसरी परीक्षा देने की आज़ादी थी, ना बाहर हमारे खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ को बोलने की कुछ आज़ादी थी। हमको बस वहाँ बंद करके आप ट्रेनिंग करो, आप पुलिस हो और आपको पुलिस के तौर पर वहाँ ट्रेनिंग करनी है, बस हम लोगों को वो काम करवाया गया। तो आप कह रहे हो 2021, मैं कह रही हूँ 2022-23 में भी रद्द हो जाती तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता, हमारे अवसर नहीं जाते, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो अपॉर्चुनिटी हम नहीं खोते। लेकिन आज जब हम 2 साल की अपनी इस सेवा को तो छोड़िए, 2021 में जब पेपर दिया उससे पहले की तैयारी के भी तो 1-2 साल जोड़िए, क्योंकि तैयारी को एकदम हवा में तो हो नहीं जाती कि एग्जाम आया और महीने भर में तैयारी हो गई। 2 साल तैयारी में लगते हैं। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और आज 2025 भी जा रहा है और हमारा भविष्य अंधकार में है। उसका कोई ठिकाना नहीं है कि अब हम आगे क्या करेंगे। हम अपनी भर्ती के लिए लड़ेंगे या आगे पढ़ाई करेंगे, हम अपने माँ बाप को संभालेंगे, अपने छोटे भाई बहनों का भविष्य बनाएंगे, जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को संभालेंगे, या फिर खुद पढ़ाई करेंगे। जब आपको ट्रेनिंग मिली, आपको सारी वर्दी दी गई, ऐसे पूरा फील हुआ कि अब तो हम सब इंस्पेक्टर हो गए, आज वो वर्दी टकी हुई नजर आती तो आंखों में आंसू नहीं? सर अंदर से दुख होता है। मैं अपना खुद का बताऊं, मैं इस भर्ती के प्रति या इस वर्दी के प्रति लगाव नहीं था, लेकिन जब मैंने इसकी तैयारी की 3 साल, मतलब 2021 में जब इसकी तैयारी की, 22 में इसका फिजिकल दिया, इंटरव्यू दिया, 2 साल की ट्रेनिंग की, इससे मुझे मेरा ये शरीर का एक अंग बन गया है वर्दी। और अब जो मुझे कहते हैं आप ये वर्दी नहीं पहन सकते, आप फर्जी हो, तो मैं क्या करूँ उस वर्दी को टांग कर? आज वो मेरे लिए एक मोमेंटम बन के रह गई है कि हाँ ये मैंने अचीव किया था। अब उसके ऊपर भी कोई वो स्पष्टीकरण नहीं है। लोग मुझे फिर भी कहेंगे अचीव किया, तो क्या पता फर्जी तरीके से किया होगा। मैंने एनसीसी की है, मेरी मम्मी कहती है बेटा क्या करेगी अब तुम? मैंने कहा मम्मी अब क्या करूँ, अभी इसका तो कुछ क्लियर नहीं है। तो ऐसा मान के चलो जैसे एनसीसी में मैंने 3 साल खाकी पहनी थी, वैसे अभी 4 साल और खाकी पहनी। और क्या बोलूं, मैं यही बोल सकती हूँ। आंखों में आंसू तो आते ही हैं। आते हैं। मेरी मम्मी को जब मैंने बताया है भर्ती रद्द हो गई, एक बार को उनको भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा था इतने सारे निर्दोषों के साथ कोई अन्याय कैसे कर सकता है न्यायपालिका, उनको यकीन नहीं। और जब उनको मैंने यकीन दिलाया, उनके आंखों में सबसे पहले आंसू थे। रात भर उनकी तबीयत कितनी खराब हुई है, हम लोगों ने उनको कैसे संभाला है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा परिवार जानता है। वो ये जो कमेंट करने वाले लोग नहीं जानते कि तुम निर्दोष हो, तुम योग्य हो, तुम वापस लग जाओगे।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भर्ती जो हुई थी इसके बाद कई तरह के मोमेंट रहे, दुख भी आया, कहीं आंखों में आंसू भी निकले। परिवार का किस तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख होता है मम्मी पापा को, क्या घर वालों का? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जब मैंने तैयारी शुरू की थी एज ए सिंगल मदर, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। मेरे भाई बहन छोटे हैं, मेरे पापा नहीं, तो मेरे छोटे भाई बहनों ने मुझे पढ़ाया, मेरी बच्ची को संभाला। बिल्कुल, अब ये बात कह रहे कितनी आसानी से कह दिया कि ठीक है, आप मेहनत करके आए हो तो आप वापस लग जाओगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चों का बचपन तो आप पहले खा चुके हो, हम उनको रोते हुए छोड़ के कैसे करके हमने अपनी कोचिंग करी, उसको छोड़ के जाते, पेपर देने जाते, हमारे बच्चे रोते। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जैसे कोई भी बड़े जैसे नेता होते हैं, कोई भी आप एक डॉक्टर ही ले लो, एक बड़े डॉक्टर जिसके मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है 5 मिनट मिलने के लिए, तो हमारे 5 साल गए, उसका हिसाब कौन देगा? बहुत बड़ी चीज होती है 5 साल, क्योंकि 5 देखा साल। जाता है कि एक महीना भी होता है जिंदगी का, वो भी बेहद कीमती होता है। बिल्कुल, क्यों नहीं होता। आज हमारी छोटी बच्ची जब बड़ी होगी, एक उसके लिए मैं एक आइडियल थी कि ठीक है, मम्मी पुलिस में है, तो कल को मम्मी मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, तो उनको वो सारे सपने चूर हो गए। बिल्कुल चूर हो गए। अब उसको क्या मुंह दिखाऊं, क्या कहूं कि बेटा आप पुलिस की तैयारी करो, तो आपके साथ कल को यही होगा। आज मेरे साथ हुआ है, कल को मेरे बच्चों के साथ भी यही होगा। ये पूरा इस चीज को देखा जाए तो आप किसे दोषी मानते हैं? मैं तो सबसे दोषी मानती हूँ कि सरकार का फेलियर है, या जांच एजेंसी का ही फेलियर है। जो जिनके पास सब कुछ है, साधन है जांच करने के लिए, सरकार ने फ्री हैंड दे रखा है सब कुछ, तो वो अगर 800 बच्चों में से सही और गलत को नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसी जांच एजेंसी की कोई जरूरत नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं वीके सिंह जी यही बात कहना चाह रही हूँ कि आपको अगर जांच नहीं होती ना आपसे, तो आप फालतू की कहानियां मत बनाइए, मीडियाबाजी मत करिए आके। आप क्या मानते हैं पूरा घटनाक्रम हुआ? आज घर वालों की बात करें, आस पड़ोस की बात करें, एक नज़र सी बन गई है कि सब चोर है। ये चोर का ठप्पा कैसे झेलते हैं आप? अब सर, झेलना तो क्या है, दुख तो बहुत होती है, पीड़ा भी होती है, लेकिन हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। क्योंकि आपने मेहनत की है। मेहनत की है सर, हमने बाद मेहनत जब की है, ठप्पा उसके बाद लगता भी है तो ठप्पा लगता है तो बहुत दुख लगता है। न्यायपालिका पे अब तो लग रहा है कि लोगों का संदेह जायज़ है, क्योंकि जब हम जानवरों को न्याय दिला सकते हैं, उनके राइट्स होते हैं, जब एक आतंकवादी सर पकड़ा जाता है हिंदुस्तान में, उसको न्याय दिलाने के लिए अपने बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आधी रात को खोल देते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके राइट्स होते हैं, तो कहाँ गई वो समाज सेवी संस्थाएं, कहाँ गए वो मानवाधिकार, जो हम निर्दोष निर्दोष है, जो अपनी मेहनत करके खून पसीना बहा के इस भर्ती में हमने चयन लिया, ट्रेनिंग की, आज पोस्टिंग के लिए हम तरस रहे हैं, अब तो रद्द भी कर दी न्यायालय ने, तो निसंदेह शक होता है, न्यायालय पे होता है, जांच एजेंसियों पे होता है, कुछ चंद नेताओं पे होता है जिन्होंने चंद वोट बैंकों के लिए अपने 800 घरों के चिराग, 800 घरों के चूल्हे बंद कर दिए। क्या उनको संतुष्टि हुई? अब क्या खुशी मिली उनको? अरे राजनीति करनी तो और भी बहुत कई पहलू है, उन पर करिए, आप हमारे साथ जो न्याय कीजिए। तो मेरी सरकार से, मेरे प्रदेश के वासियों से यही अपील है, प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हम निर्दोष हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री जी से अभी क्या बात हुई? अंतिम सवाल। नहीं, मैम ने हमने अपनी बात रखी, मैम ने पूरा आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा और हम साथ हैं आपके लिए, और सरकार से भी हम अपील करेंगे, सरकार को भी कहा जाएगा कि भाई डीबी में अपना पक्ष मजबूत रखें और निर्दोषों के साथ कभी भी अन्याय ना करें, जितने भी दोषी बचे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ जिस डेलीगेशन के साथ मिले हैं ये लोग, उनसे आखिरी बात कर लेते हैं। सर, आपके नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिले, क्या बात हुई है? क्योंकि बहुत कुछ विरोधाभास सामने आ रहा है भर्ती को लेकर। अब मैडम ने क्या कहा? मैडम ने ये कहा है, हमारे को भरोसा और विश्वास दिलाया कि दोषी है उनको सज़ा मिले और निर्दोष कोई नहीं फंसे और निर्दोषों के साथ में न्याय हो। और यही हम मांग लेकर आए कि ये जो भी भर्ती है अभी, इसके अंदर जो है अपनी रात दिन मेहनत करके अपनी योग्यता के आधार पर अपने कामयाब हुए। कई लोग ऐसे हैं जो गरीब परिवार से हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन को गिरवी रखी, गहने गिरवी रखे, बैंकों से लोन ले लेके, और वो पिछले 2 साल तो ये भर्ती से पहले मेहनत की और 5 साल ये हो गए। यदि 7-7, 8-8 साल जो मेहनत करके कामयाब होता है और उसके बाद में यदि उनके साथ में न्याय नहीं होता तो वो कहाँ न्याय मांगने के लिए जाएगा? न्यायालय में जाता है। अभी न्यायालय की स्थिति आपने देखी है, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, परंतु कम से कम
एक न्यायालय से आशा रखते हैं, हर आदमी को भरोसा है न्याय के ऊपर। आखिरी वही होता है कि न्यायालय न्याय करेगा। न्यायालय न्याय करेगा, परंतु वहाँ भी ये स्थिति हो गई है, मतलब जो दोषी है और जो निर्दोष है दोनों को एक ही तकड़िया में तोल लिया तो फिर न्याय कहाँ हुई? न तो मैं तो ये कह रहा हूँ जांच एजेंसी ने न्याय किया और न कोई न्यायालय में इनको न्याय मिली। अभी तक हमें न्यायालय से उम्मीद है और ये न्यायालय के अंदर आगे मामला जाएगा और हमें भरोसा है न्यायालय के ऊपर कि वो जरूर इनको न्याय दिलाएंगे, निर्दोष लोगों को न्याय देंगे। ये न्याय मांगने के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, इनको न्याय जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से जांच की जा रही है, जो दोषी है इसमें से जैसे 50 आदमी दोषी है, हम तो कह रहे हैं उनको कठोर से कठोर सजा दो और जांच करो, इसके अंदर जो भी दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा दो। परंतु जो निर्दोष है उनके साथ में अन्याय नहीं हो। क्यों ने 3-3 नौकरियां 4-4 नौकरियां छोड़ के यहाँ नौकरियां छोड़ के आए, जिनकी शादियां नहीं थी, इसने सर्विस के आधार पर शादियां हो गई। पूरी भर्ती को लेकर आप किसे दोषी मानते हैं कि कौन दोषी है? जो कराने वाला, जो उस समय की सरकार या कोई और? मैं तो ये समझता हूँ कि उस समय की सरकार यदि समय रहते हुए ये कार्रवाई कर दी होती तो आज इन लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसलिए वो जो उस समय जो गलती हुई है उस गलती का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसका अब एक मारो ने अपना कौत कहते हैं वो स्थिति होगी, वह करे कोई भरे कोई वो स्थिति होगी। तो ये स्थिति जो गलती है तो वो उस समय जिस टाइम परीक्षा हुई उस समय जो सरकार थी उनका दोष है। बहुत शॉर्ट में आप क्या मानते हैं? मेरा नाम नवल सिंह है, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ। मेरा यही मानना है कि राजस्थान सरकार से यही मानना है, हाँ मैं माननीय न्यायालय का मैं स्वागत करते हैं बट हम यही कहना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं आप समीक्षा करें और डबल बेंच चाहे और जो निर्दोष हैं उनको आप निर्दोष साबित करें और जो दोषी है उनको आप बिल्कुल सजा दें। हम सब इसी के साथ हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने बताई है, सारी चीज़ें आपको बताई है। बस यही चाहते हैं कि आप डबल बेंच जाए और जो निर्दोष हैं उनके साथ दोष नहीं होना चाहिए। और माननीय कोर्ट का भी यही होता है, रूल्स होता है कि आप 100 दोषियों को बचा सकते हो लेकिन एक निर्दोष 100 दोषी बच जाना चाहिए लेकिन एक निर्दोष के साथ है जो गुनाह नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो निर्दोष हैं उनको आप बिल्कुल बख्शें और सही न्याय दें। बिल्कुल, जो निर्दोष है उनको जो है इस हालत में सजा न दे, क्योंकि इन्होंने अपने बेशकीमती वो 4 साल गंवाए हैं। जो अपने बचपन के लेकर आज तक जो मेहनत करते हैं, सपना होता है कि एक जॉब में लगे, सरकारी जॉब में लगे और लगने के बाद अगर बाहर निकाला जाता है तो बहुत पीड़ा और दुख होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी।